जनता अलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय धमकी भरे फोन की बात करें या फिर धमकी भरे पत्रों की बात करें, इंद्री की अगर बात करें तो इंद्री में लगातार इस तरीके की वारदातें नजर आ रही है। ऐसी मामला कल जो वार्ड नंबर 1 से सामने आया है, जहां पर एक परिवार के पास धमकी भरा पत्र जो है आता है और उसमें 1 लाख रुपए की मांग की जाती है। और ऐसे में परिवार में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के डर है और वो चिंतित है कि ये जो धमकी भरा पत्र आया है ये किसका है। तो ऐसे में परिवार सदमे में है और कहीं ना कहीं पुलिस को शिकायत देता है। पुलिस पर जब ये मामला सामने आता है तो शिकायतकर्ता इस समय संदीप जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या थी पूरी घटना और किसने ये धमकी भरा जो पत्र है घर में डाला है। इस समय संदीप जिंदल जी हमारे साथ मौजूद है, जो शिकायत करता है, जिनके घर पर धमकी भरा पत्र आया है। और सामने एक बार आपको पीछे दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ से जो है कहीं ना कहीं वो धमकी भरा पत्र जो है फेंका गया, दीवार के उस पार जो है फेंक करके वो जो व्यक्ति है वो चला जाता है। और ऐसे में क्या है पूरी घटना, ये समय जानने का प्रयास करेंगे। संदीप जी, क्या कुछ पूरी घटना थी, एक बार बताएं जरा हमारे। सर, सबसे पहले तो 15 तारीख की शाम को जब धुंध अचानक एकदम शाम को 4-5 बजे बढ़ गई थी, तो तब 6 बजे के करीब एक युवक हमारे घर आता है, पिस्तौल पिस्टन सुंडी में डाल के अपनी। तो वो घर आता है, मेन गेट खोल के दूसरे एंट्री के दरवाजे की तरफ जाता है। और चांस की बात है कि तभी मेरी मिसेज तुलसी का दिया लगाने के लिए बाहर आ जाती है और वो उनको देख के एकदम डर के भाग जाता है। तो फिर हमारे पास कल ये 11 बजे के करीब हमने 10 बजे हमारे घर की सफाई हो चुकी थी। उस टाइम कोई पत्थर नहीं था। 11 बजे कुदरती हमने देखा कि हमारे घर तुलसी के गमले के पास एक पत्थर पड़ा है। पत्थर पढ़ के जैसे ही मेरी मिसेज ने पढ़ा हो तो उसने मेरे को फ़ौरन घर बुलाया। उसमें लिखा हुआ था कि संदीप जिंदल के, या तो हम आपके बेटे को जान से मार देंगे वरना 1 लाख रुपए हमें नहर पे पेड़े के नीचे, वहाँ पे ईंटों के नीचे रख दो, वरना हम आपके बेटे को जान से मार देंगे। हमने जैसे ये पत्थर पड़ा उसके बाद हमने अपने घर के फुटेज कैमरे चेक करे कि ये पत्थर कहाँ से आया। तो हमने इसमें पाया कि हमारे घर के बराबर की गली में से एक नगर पालिका की कमेटी आती है और वो वहाँ रुक के उस पत्थर को उसमें से फेंक रही है। हमने फिर मौके पे नगर पालिका के कर्मचारी से कांटेक्ट करा कि इस टाइम ऑन ड्यूटी कौन था। तो उसमें उन्होंने हमें सोनू पंचाल का नाम बताया। उसका नाम पता लगने के बाद हमने उसके थाने में दरखास्त दी। पुलिस वाले उसको तुरंत उसको अपनी पीसीआर में उठा के लेके आए और उसे तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान उसने अपना सारा जुल्म कबूल करा और दोबारा लेटर लिखा तो उसकी राइटिंग भी मिल गई और उसने अपना सारा जुल्म कबूल करा। तो कहीं ना कहीं आपकी रंजिश थी पहले नहीं, उनके? हमारी कोई रंजिश नहीं थी। लगता क्या इस तरीके की घटनाएं जो इंद्री में बढ़ रही हैं? ये शहर की घटना तो सारे हम दिन में हमारे शहर के अंदर बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है बहुत ज़्यादा। लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। व्यापारियों को ही किया जा रहा है बहुत टाइगर। तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी इनके चाहिए। खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरी तो उनसे प्रशासन से यही अपील है। अच्छा, तो क्या कचरे की गाड़ी चलाता था? कचरे की गाड़ी चलाता था जी। नगर पालिका में? नगर पालिका की कचरे की गाड़ी चलाता था। अच्छा, तो क्या था पहले कोई 1 लाख रुपए की डिमांड थी? आप लोगों को शक कैसे हुआ इस तरीके से कि हाँ यही ये व्यक्ति है? तो जब हमने फिर कैमरे देखे थी, कैमरे के अंदर हमारा लेटर डालता है पाया गया, तो हमने फिर उसकी बिना पर उसकी शिकायत करी और उसमें फिर उसने अपना जुल्म कबूल करा। उससे दोबारा लेटर लिखवाया गया तो उसकी राइटिंग सेम मैच पाई गई। तो पुलिस ने कार्रवाई कर? पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। ठीक। तस्वीरें इस समय वार्ड नंबर 1 से आपको दिखाई जा रही है। नज़दीक इस समय गन्ना सोसाइटी है और उसके पास जो कहीं ना कहीं मकान बने हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो सफाई वाली गाड़ी चलाता है, वो चालक जो है कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का जो कहीं ना कहीं धमकी भरा पत्र या इस घर में डाल करके चला जाता है। और सामने ये गली जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर अपनी वो गाड़ी रोकता है और दीवार से उस धमकी भरे पत्र को फेंक देता है। जब परिवार के लोगों को इस बारे में पता लगता है तो कहीं न डर का माहौल हो जाता है। परिवार के लोग सदमे में थे और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है और उसमें पता लगता है कि जो कचरा ढोने वाली गाड़ी है नगर पालिका की, उस चालक द्वारा वो धमकी भरा पत्र फेंका गया। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पुलिस हरकत में आती है और तुरंत उस गाड़ी चालक को गिरफ्तार करती है, पूछताछ की जाती है। वार्ड नंबर 1 की ये घटना है जिसमें संदीप जिंदल के घर पर ये धमकी भरा जो पत्र है वो फेंका जाता है। 1 लाख रुपए की फिरौती
मांगने की बात की जाती है और बताया जा रहा है कि अगर नहीं दिए तो उनके पुत्र को जो है कहीं ना कहीं जान से मार देगा। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, धमकी भरे पत्र की बात करें या फ़ोन कॉल्स की बात करें, इंद्री की अगर बात करें तो कई लोगों के पास, कई ऐसे नामी व्यक्तियों के पास ये कहीं ना कहीं धमकी भरे पत्र या फिर जो फ़ोन कॉल्स हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पे है और कहीं ना कहीं उनको पकड़ने की फिराक में है। ये कब तक उन जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं बढ़ जाने से और ये जो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, लोग इस बात को लेकर के भी सदमे हैं कि कब तक उन जो आरोपियों को पुलिस पकड़ेगी। तो इस समय जो आरोपी पकड़े गए हैं, जांच अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे? एक कहीं फिरौती भरा पत्र मिला था। हाँ जी, ये कल संदीप जिंदल हैं, उनकी जिंदल मार्ट के नाम से किराना की दुकान है इंद्री में। तो उनके घर पे एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें इनको धमकी दी थी भी 1 लाख रुपए दो नहीं तो गोली मार देंगे। तो इनके फिर हमें इनके अपने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करी थी तो उसमें पहचान में आ गया था लड़का सोनू पंचाल है और वहीं वार्ड नंबर इंद्री का रहने वाला है। तो कल इन्होंने उनकी कंप्लेंट पे FIR दर्ज करके इसको सोनू पंचाल को अरेस्ट कर लिया था और आज इसको हमने कोर्ट में पेश करके अभी 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और किसी अन्य वारदात में ये शामिल है नहीं है और इसके साथ कोई अन्य कोई है नहीं, इसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी इस रिमांड के दौरान। कहीं ना कहीं देसी पिस्टल की भी बात सामने आ रही थी। अभी जांच के में कोई देसी पिस्टल की इसके पास होने की ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है और अभी जांच कर रहे हैं और इससे भी और भी थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की जाएगी। अगर इसके पास कोई ऐसा हथियार होगा तो उसे बरामद भी किया जाएगा। तो जो पत्र लिखा था इसने वो इसी ने लिखा था किसने लिखा? हाँ जी, इसी ने लिखा था। इसने अपने इस बात को कबूल कर लिया है कि मैंने ये पत्र लिखा था और इसी के आधार पर आगे हम जांच कर रहे हैं। कितने रुपए की फिरौती मांगी गई थी? ये 1 लाख रुपए की फिरौती मांग रही थी भी मेरे को 1 लाख की फिरौती दो और नहर के पास पेड़ के नीचे वहाँ ईंटों के नीचे रख देना और रात के 12 बजे तक वहाँ रख देना। इस बात की इसने धमकी दी थी। कहीं ना कहीं सन्नी USA का भी नाम उसमें लिखा है। इसमें इसने सन्नी सलेमपुर के नाम से चिट्ठी लिखी हुई है, सन्नी सलेमपुर USA। तो लिखी तो इसने है, सन्नी से इसका कोई अभी कोई लिंक नज़र नहीं आया। इसके फ़ोन वगैरह को हमने भी चेक किया, अभी तक कोई ऐसी सन्नी जो USA है उससे लिंक होने की बात नहीं आई। तो सर इंद्री में पहले भी इस तरह की हाँ फिरौती जी, बहुत मांगी? वारदात हो रही हैं जी। पहले यहाँ गोली भी चली थी, उसमें भी अरेस्ट डाली गई हैं और मुलजिम पकड़े भी गए हैं। उसमें भी अगर ये इसके बारे में इन्हीं बातों की पूछताछ के लिए इसका रिमांड लिया है भी उन केसों में तो इसका कोई लेना देना है या नहीं है, उसके बारे में इसका रिमांड लिया गया है। ठीक। तो आपने सुना इस समय जो शिकायत करता थे जिनको एक धमकी भरा पत्र मिलता है घर पर और 1 लाख रुपए की जिसमें कहीं ना कहीं डिमांड की जाती है कि 1 लाख रुपए मुझे दे दो वरना तुम्हारे बेटे को गोली से उड़ा दूंगा। ये समय इंद्री थाने से हम ये खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जिसमें जांच अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि उसको पकड़ लिया गया है। 1 दिन का कहीं ना कहीं रिमांड जो है इस समय हासिल किया गया है और पुलिस कब तक इस गिरोह को पकड़ेगी और क्या कुछ इसमें पूरी घटनाक्रम था वो सब इस समय जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस समय जिस तरीके से फिरौती की कॉल की बात करें या फिर धमकी भरे पत्रों की बात करें तो जिस तरीके से आ रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पहलू को भी कहीं ना कहीं देखती नजर आ रही है। तस्वीरों में बन रही खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।